नमस्ते, सुस्वागतम। योगाभ्यास के दरमियान कुछ नियमों का पालन करना ज़रूरी है। जानिए। एक, योगाभ्यास के अधिक फायदे के लिए इसे सुबह जल्दी सूर्योदय के पहले करना चाहिए या फिर सूर्यास्त के बाद भी कर सकते हैं। 2, योगाभ्यास के पहले हल्की कसरत वार्म अप करना ज़रूरी है ताकि शरीर खुल जाए। 3, सुबह खाली पेट ही योगाभ्यास कीजिए। अगर शाम को योगाभ्यास करते हो तो खाना खाने के 4 से 5 घंटे के बाद ही करिए और योग करने के आधे घंटे के बाद ही कुछ खाना खाइए। 4, योगाभ्यास करने की जगह साफ और शांत होनी चाहिए और नीचे कुछ चटाई योगा मैट बिछानी चाहिए और हवा के आने जाने का स्थान भी खुला होना चाहिए। 5, आरामदायक कपड़े पहनकर योग कीजिए। 6, योगाभ्यास के तुरंत बाद नहाना नहीं चाहिए। 10 से 20 मिनट का ब्रेक लीजिए। 7, शुरुआती योगाभ्यासी यानी नए लोगों को शुरुआत बिल्कुल धीरे धीरे करनी चाहिए। स्पीड भी कम और टाइम भी कम, फिर धीरे धीरे मात्रा बढ़ाते जाइए। शुरुआत में हल्के व्यायाम ही कीजिए कुछ दिनों तक, बाद में कठिन कीजिए। 8, शुरुआती योगाभ्यासी नए लोग को योग्य योग प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में ही योगाभ्यास सीखना चाहिए। 9, किसी भी आसन में अधिक जोर ना लगाए, जबरदस्ती नहीं कीजिए, बिल्कुल धैर्य से करिए, अपनी क्षमता अनुसार ही कीजिए, परंतु इस क्षमता को बिल्कुल धीरे 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 थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाया भी जा सकता है। 10, योगाभ्यास केवल शरीर ही नहीं मन पे भी असर करता है, इसलिए अभ्यास के दरमियान अपने मन को भी साथ में रखिए। मन में अलग विचार चल रहे हो तो मन को शरीर पे ले आए। आसन प्राणायाम आदि विधि जो आप कर रहे हो उस पे ले आइए। बार बार यह प्रयोग करके आदत बना लीजिए। हमेशा अवेयर रहे, जागरूक रहे। 11, योगाभ्यास में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया का बहुत महत्व है। इनहेल और एक्सेल का बहुत महत्व है। प्रशिक्षक से उसके बारे में पहले जान लीजिए, सीख लीजिए, फिर सांसों को देखते गिनती के साथ ही योगाभ्यास कीजिए। 12, योगाभ्यास के दरमियान ठंडा पानी ना पिए क्योंकि योगाभ्यास दरमियान शरीर गर्म होता है। 13, अगर कोई बीमार है या गर्भवती स्त्री है तो डॉक्टर की सलाह लेकर फिर योग्य योग प्रशिक्षक की देखरेख में ही उचित योगाभ्यास कीजिए। 14, योगाभ्यास के अंत में शवासन जरूर करें जिससे तन और मन दोनों पूर्ण शांत हो जाते हैं और योग का पूरा लाभ मिलता है। 15, यह एक नियम अभ्यास के बाहर लागू पड़ता है पर योगाभ्यासी के लिए, साधक के लिए यह बहुत जरूरी है। वो है अपने आहार और विहार का ध्यान रखिए। सात्विक भोजन और यौगिक जीवन शैली अपनाना भी जरूरी नियम है। यानी केवल आसन प्राणायाम ही नहीं परंतु अष्टांग योग के 8 अंगों का पालन जरूरी है और यम और नियम तो इस अष्टांग योग की नींव है जिसका पालन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है।